हाय स्टूडेंट्स, नाउ रिश्ता वही चेहरा नया, दैट मीन्स सेम. I am the Ajay Mishra sir and going to start the new chapters. Topic is types of bank. Last time we have started business service. In that meaning we have completed. Then types of bank, central bank we have completed last lectures. Then commercial bank, cooperative bank, primary trade society, district central cooperative bank, state cooperative bank up to we have completed. Today we are starting the टाइप्स ऑफ बैंक में फोर्थ बैंक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. सो नाउ टाइप्स ऑफ बैंक में जो अपना चैप्टर है बिजनेस सर्विस, जो कि 20 मार्क्स के लिए आने वाला है. वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट मार्क्स चैप्टर यू कैन से बिजनेस सर्विस. 20 मार्क्स का इसका वेटेज बोर्ड ने दिया इस साल के लिए. तो डेफिनेटली टाइप्स ऑफ बैंक जो है जिसमें फोर्थ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड. ये क्या करती है बैंक? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस को देती है, फॉर्म को. एग्जाम्पल बिजनेस में जैसे डेवलपमेंट बैंक कोई है, IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोई बैंक है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो बैंक है, ये हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो बैंक है MSFC, ये सबको ये बैंक फंड प्रोवाइड करती है. और वो फंड जो है ये वाले बैंक बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट MIDC एरिया में जिसको कंपनी खोलना है, कंपनी में कुछ काम है, पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो डेफिनेटली ये सब बैंक फंड प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है विद लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिले. प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन. जैसे मैंने बताया ये, क्योंकि ये जो बिजनेस कैसा है, लोन क्यों चाहिए? एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है MIDC में कंपनी है, उनको बिजनेस को एक्सपांड करना है या उसको मॉडर्नाइजेशन करना है, रिनोवेशन करना है, तो बैंक इसको प्रोवाइड करती है. नए मशीनरीज लाने हैं तो उसके कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो मशीनरी के लिए लोन चाहिए, तो बैंक को अप्रोच करते हैं बिजनेसमैन, कंपनी के डायरेक्टर्स. डेफिनेटली बैंक को हेल्प करती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है. अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो अंडर शेयर्स भी कोई करना है, अंडरराइटर शेयर्स है वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खरीद सकते हैं. परचेज ऑफ डेवेंचर एंड बॉन्ड, और इसमें डेवेंचर भी खरीद सकते हैं और बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं. ये इंडस्ट्रियल बैंक जो है ये शॉर्ट टर्म मीडियम फंड ऑर्गेनाइज करती है. फिफ्थ बैंक है एक्सचेंज बैंक. नाउ एक्सचेंज बैंक में क्या होता है? दीज बैंक आर एज वेल एज लार्ज कॉमर्शियल बैंक फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन होता है, यानी जो डॉलर्स कन्वर्टेड इनटू द रुपीज, ये सब का जो मामला आता है. एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज बैंक ब्रेकलेस बैंक जो मुंबई में है, बाहर गाँव में भी है, बाहर फॉरेन में भी है, बैंक ऑफ टोक्यो, ये सब जो है एक्सचेंज बैंक है. सम ऑफ द फंक्शन एक्सचेंज आर एज फॉलोज. फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल है, डॉलर का रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, पाउंड का रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ये सब इस बैंक में ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं. इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ना इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने बताया आपको लास्ट टाइम भी उसी में था, जिसको LC बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट. यानी आप एक्सपोर्टर हो, आपने बिजनेस में गुड्स एक्सपोर्ट किया है फॉर अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री में, और इफ़ यू वांट टू पेमेंट और वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो ऑन बिहाफ ऑफ आप गुड एक्सपोर्ट कर सकते हो LC के. LC रहेगा आपके पास, यानी वहाँ के बैंक, वहाँ का इम्पोर्टर जो आपका है, यानी जो आपने माल जिसको एक्सपोर्ट किया फॉरेन का, वहाँ के बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपके इंडियन बैंक को दे देगा, यानी उससे आपका अमाउंट सेफ रहता है. ये सारे काम एक्सचेंज बैंक करती है. एंड डिस्काउंट इन बिल ऑफ एक्सचेंज, कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज जो रहता है उसको डिस्काउंट करना है, यानी 10,000 का आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का उधार हुआ है और आप उसको बैंक को अपना बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करते हो, यानी आपने गुड्स दिया है उधार में और उसने बिल ऑफ एक्सचेंज में सामने वाले ने साइन करके आपके पास दिया है और बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास है, तो यू कैन प्रोड्यूस टू द बैंक. बैंक आपको 10,000 का 1,000 काट के 9,000 आपको दे दी, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग बिल कहा जाता है. रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भेजना जो भी है, इंटरेस्ट प्रॉफिट जो भी है, ये एक्सचेंज बैंक करती है. नाउ सिक्स बैंक है रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक. सिक्स बैंक इज
रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक में आरआरबी इट इज स्टार्टेड इन 1975, 1975 में शुरू हुआ। और इस बैंक का स्पॉन्सर जो बैंक है पब्लिक लार्ज सेक्टर माना जाता है। आरआरबी कंट्रीब्यूट करता है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट 15% से, और जो स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं जो 35% आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करते हैं, मदद करते हैं। तो आरआरबी मोबिलाइज द डिपॉजिट प्राइमरी फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, प्रोवाइड द लोन एडवांस मोस्टली टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल आर्टिशियंस। एंड जो गरीब लोग हैं जो रूरल्स एरिया में रहते हैं वहाँ पे कुछ बैंक स्पॉन्सर, जैसे काशी ग्रामीण भी बैंक एक है, बहुत सारे बैंक है जहाँ पे रूरल्स बैंक को, ये बाहर के बैंक फार्मर को पैसे देती है उनके बिजनेस के लिए, उनके मार्जिनल जो फार्मर होते हैं उनको दे दिया जाता है, एडल्ट लेबर को दिया जाता है। तो ये बैंक जो है ये 1975 में बनाया गया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट 50% फंड प्रोवाइड करती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। और स्पॉन्सर बैंक होते हैं, जैसे कोई स्टेट बैंक है वो रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करता है, यानी 35% जो भी अमाउंट बैंक को चाहिए, रीजनल रूरल बैंक ने डिमांड किया कि वी वांट द 1 लाख रुपीज़, उसका 65,000 वो उसको मिलेगा, जिसको रीजनल रूरल बैंक को। नाउ नेक्स्ट बैंक इज द सेविंग बैंक। सेविंग बैंक नेम इज द टाइप्स ऑफ बैंक इज कॉल्ड सेविंग बैंक। नाउ सेविंग बैंक में क्या दिया है? The main objective of saving bank is to encourage the saving of people, especially in rural areas. Example of such bank includes postal saving bank, commercial bank and cooperative bank. यानी जो सेविंग बैंक है वो एंकरेज करते हैं सेविंग करने के लिए, और रूरल एरिया में ज़्यादा होता है ये बैंक। पोस्टल सेविंग बैंक भी होते हैं, जब पोस्ट ऑफिस में बैंक चालू हो गया उसको सेविंग बैंक कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जितने भी होते हैं वो सेविंग बैंक कहलाते हैं। एक पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बैंक। नाउ 60 पेज नंबर पे एक बैंक का नाम दिया है इन्वेस्टमेंट बैंक। इट इज गुड आइडिया, गुड नॉलेज फॉर यू। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्टेंट टू देयर कस्टमर। ये बैंक एडवाइजरी प्रोड्यूस करती है, देती है, फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्टेंट हेल्प देती है कस्टमर को। देयर क्लाइंट जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो क्लाइंट होते हैं वो बिजनेस फर्म के होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटी मर्ज एंड एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च प्रोवाइडिंग द एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटी देती है कि दो कंपनी मिलके एक्वाइज हो जाए, मर्ज हो जाए, या अंडरटेकिंग रिसर्च जो भी है वो प्रोवाइड एडवाइस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में प्रोवाइड करती है। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक टू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, इन्वेस्टमेंट बैंक जो है बैंक पब्लिक से डील नहीं करती, ये आपको डील करेगी ऐसे कस्टमर को जहाँ पे बिजनेस दो फर्म होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते हैं किसी काम के लिए, ज्वाइंटली काम करते हैं, उसमें होते हैं। जैसे हीरो होंडा साथ में था तो हीरो होंडा कंबाइंड आए, तो हीरो होंडा को अगर कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी तो इस टाइप इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है। दो कंपनी जब एक साथ मिलके शुरुआत करती है और उनको फंड की जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि दो बिजनेस फॉर्म एक हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट उसमें एडवाइस देती है, फंड देती है और मदद करती है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंक। 9th बैंक है जो लास्ट वन इसका दिया हुआ है इस चैप्टर का, 9th बैंक है जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज बैंक। सो 9th बैंक इज नेम इज स्पेशलाइज बैंक, यानी अपने इंडिया में स्पेशलाइज बैंक भी है जो स्पेशल सेक्टर में काम करती है। वो पहला बैंक का नाम है एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। यानी जो एक्सपोर्टर यहाँ पे इंडिया में है या इंपोर्ट भी करता है उस बैंक को मदद करता है कौन? एक्जिम बैंक। जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे कौन बैंक मदद करेगा? एक्जिम बैंक। इंपोर्टर हूँ तो मुझे कौन मदद करेगा? एक्जिम बैंक। किस चीज़ के लिए? डील्स के लिए, फंड्स के लिए, लोन्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, दिस ऑल द एक्टिविटी। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर। पहले लैंग्वेज फाइनेंशियल मदद करता है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेट द वर्किंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स ऑफ सर्विस विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए आज इंडिया से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है बाहर में, तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को, ट्रेड को जब बढ़ावा मिलेगा
तो इंडिया को बाहरी करेंसी आएगी तो अपना जो करेंसी मजबूत होगा, इससे अपने देश की करेंसी मजबूत होगी तो अपना जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, यानी महंगाई भत्ता सब बढ़ेगा। जीडीपी आपको पता है डाउन डाउन जीरो हो रही है कोरोना वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा तो अपना जीडीपी लेवल बढ़ेगा। और इसीलिए एक्सिम बैंक मदद करती है। जैसे मान लो आप इन फ्यूचर में एक्सपोर्टर बन जाओ और आपको ऑर्डर आया है 10 लाख का, और उसको बनाने के लिए आपको 7 लाख की जरूरत पड़ेगी, और 7 लाख पैसा आपके पास नहीं है, बट आपके पास एक्सिम का लाइसेंस है, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाइसेंस है, आईसी कोड है, जीएसटी नंबर है, आधार उद्योग है, आरसीएमसी है, अपेड़ा है, ये आपके सारे रीजनल फॉर्मेलिटी प्रोसीजर पेपर आपके पास है, तो बैंक आपको 7 लाख रुपीज़ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो आपको पेमेंट देना है उसके लिए बैंक लोन देगी। आप उस पैसे से एक्सपोर्ट करोगे और आपका 10 लाख का इन्वाइस होता है विद प्रॉफिट के साथ, 3 लाख आपको फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 7 लाख रुपया जो बैंक ने दिया है आपके पास 10 लाख आएगा, आप बैंक को पैसा दोगे विद इंटरेस्ट साथ, आपका रिमेनिंग अमाउंट आपको बचेगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है। पर नाउ डेज पब्लिक अदर बैंक में भी जाके अपना लोन सेंक्शन करवाते हैं और बहुत सारे एक्सपोर्टर करते हैं, पर प्योरली एक्सिम बैंक इज ऑलवेज हेल्पिंग टू द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर in the matter of fund, in the matter of loans to require the working capital. Next point है SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. Small Development Bank of India 2 अप्रैल 1990 को बनाया गया अंडर एक्ट इंडियन पार्लियामेंट एक्ट में प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, प्रमोशन है। इसको इसलिए SIDBI इसलिए बनाया गया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME, बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा कि MSME जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी लघु उद्योग जिसको बोलते हैं और मध्यम उद्योग जो बोलते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो उस सेक्टर को अगर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना है या उसको आगे बढ़वाना देना है या उसको आगे बिजनेस करना है, MSME जो बहुत बड़ा सेक्टर है अपने इंडिया में, उसको आगे बढ़ाने के लिए SIDBI बैंक उसको मदद करती है। स्पेशलाइज बैंक में तीसरा बैंक दिया नेशनल बैंक ऑफ एडल्ट रूरल डेवलपमेंट, NABARD, जिसको नेशनल बैंक ऑफ एडल्ट रूरल डेवलपमेंट आ गया है। इसमें शॉर्ट में दिया गया, इसका तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है। शॉर्ट में आपको बताएं कि एपेक्स इंपॉर्टेंट बैंक है एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में, यानी ग्रामीण विभाग में जो किसान लोग हैं उनके लिए वन ऑफ द स्पेशल बैंक कहा जाता है। NABARD प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रूरल बैंक, यानी NABARD जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिलता है रीजनल रूरल बैंक से। इट इज कंसर्न विद द पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन रिलेटिंग टू द क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर देयर एक्टिविटी रूरल इंडिया, यानी इसका प्लानिंग ऑपरेशन होना चाहिए कि आपको एलिजिबल क्रेडिट में बैंक क्यों आपको पैसा दे, एंड इट प्रोवाइड द फाइनेंस टू फाइनेंशियल टू नॉट टू इंडिविजुअल, और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता। दीज आर द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ बैंक, न्यू मॉडल ऑफ बैंक इन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट ऑफ बैंक। एक बार आप रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रीड करने के बाद कुछ डाउट होता है तो जरूर आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट अपना वेरी IMP टॉपिक चालू होने वाला है फॉर बिजनेस सर्विस के लिए, पेज नंबर 61, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक जो है ये प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में कंप्लीट होगा। थोड़ा लेंदी है बट डेफिनेटली हम लोग 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो वी बी रेडी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, नोट डाउन करते रखो, और जितना मैंने पढ़ाया है उसको लिखो और इमेजेस भेजो फॉर योर अटेंडेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे एट होम। और जिन्होंने एडमिशन्स नहीं लिया है वो वंस अगेन आपका लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा है, आप उसमें जाइए और एडमिशन्स लीजिए, बिकॉज एडमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11th के बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो भी कॉलेज में अप्रोच करें बाय लिंक जो मैंने भेजा है। थैंक यू वेरी मच।